प्यारे बच्चों, इसको डिटेल में समझते हैं कि रीअकरिंग टर्मिनेटिंग क्या होता है और रीअकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन रीअकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। इन सब डेसिमल्स को अगर आप समझ जाओगे, रेशनल नंबर को आप समझ जाओगे, तब आप अच्छे से काम कर पाओगे। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर को ही नॉन रेशनल नंबर बोलते हैं। आई मतलब अपोजिट हो गया, ठीक है, रेशनल का अपोजिट, नॉन रेशनल का अपोजिट। इस प्रकार से आप समझ लीजिए ये नंबर नॉन रेशनल हैं, इरेशनल हैं, √2, √3 and their representation of the number line, explaining that every real number is a representation of unique point on the number line. नंबर लाइन तो आप जानते ही हैं, देखिए बीच में 0 होता है, एक्स एक्सिस होता है, एक्स डैश होता है, वाई एक्सिस होता है, वाई डैश होता है, ठीक है, ऊपर वाई डैश हो जाएगा, एक्स एक्सिस एक्स डैश नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद y पॉजिटिव है तो y डैश नीचे नेगेटिव हो जाएगा, डैश वाले नेगेटिव हो जाएंगे, एक्स वाई पॉजिटिव। तो यहाँ पर नंबर लाइन की जो बात चल रही है, डेफिनेशन ऑफ nth रूट, रिप्रेजेंटेशन यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्सली एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट द यूनिक रियल नंबर। यहाँ पर यूनिक रियल नंबर की भी बात की जाएगी। रियल नंबर कौन कौन से हैं, ये भी टॉपिक आपको पॉइंट समझना है, ठीक, और रेशनल नंबर भी समझे जाएंगे, ये सभी चीज़ें समझी जाएंगी। तो प्यारे बच्चे बने रहिए क्लास में, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। आते हैं डेफिनेशन nth रूट। देखिए अब यहाँ पर चीज़ें तो बहुत सारी हैं समझने के लिए, लेकिन पहले इतना समझ लेते हैं ये सब चीज़ें क्या हैं और उसके बाद फिर इस पे चलेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। डेफिनेशन nth रूट रियल नंबर, x रूट x पॉजिटिव रियल नंबर, x रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रूफ, रेशनलाइजेशन। तो ये चीज़ डिफरेंट है, यहाँ से यहाँ तक सेकंड पार्ट में समझेंगे, अभी फर्स्ट पार्ट में इतना समझ लेते हैं। आइए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारे चैप्टर्स आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम एनसीईआरटी में भी है, चैप्टर 1 एनसीईआरटी में, पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लीनियर इक्वेशन, देखो आप इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले करते थे 9th क्लास में, आप सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन जानते ही हैं, फैक्टर बनाना, इक्वेशंस की वैल्यू निकालना, एक्स की वैल्यू 2 फाइंड आउट करना। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, ये पॉलिनोमियल। नंबर सिस्टम 1 2 3 4 कौन कौन से नंबर हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से रिलेटेड है, यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल, ये आपकी ज्योमेट्री हो जाएगी, ट्रायंगल्स है, ये पूरा अलजेब्रा का पार्ट है, यहाँ से नीचे ज्योमेट्री का और ऊपर नंबर सिस्टम का, ठीक है। फिर मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये चीज़ें आ जाएंगी। ट्रिग्नोमेट्री आपकी 10th क्लास में आएगी। नंबर सिस्टम की बात करते हैं सबसे पहले। तो वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स इन आवर अर्लियर क्लासेस, लेट अस रिव्यू देम एंड लर्न मोर अबाउट नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, नंबरों के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। अभी तक की हम जो क्लासेस में पढ़ चुके हैं उसके विषय में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उनको नेचुरल नंबर बोला जाता है। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। पहली डेफिनेशन में मिल गई, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज डोनेटेड बाय एन से डिनोट करते हैं। रिटर्न लिखे कैसे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर। -1 -2 -3 को काउंट नहीं किया जा सकता, 0 को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए वो नेचुरल नंबर में नहीं आते। लीस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं, अप टू इनफाइनाइट तक कितने भी कर सकते हैं काउंट। नेचुरल नंबर सारे मिला के और होल नंबर में कैसे आते हैं, इसको पढ़ लीजिए। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 फॉर्म द कलेक्शन W ऑफ ऑल होल नंबर्स रिटन एज 0 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5 सारे नेचुरल नंबर है, लेकिन उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगी तो होल नंबर आ जाएंगे। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ W ऑल द होल नंबर्स रिटन एज। तो बस इतनी सी बात से ही समझ में आ जाएगा। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर ऑफ द होल नंबर्स। कलेक्शन होल नंबर्स का कब आ जाएगा, नेचुरल नंबर्स के साथ में, बस 0 ऐड करनी है। 0 1 2 3 4 5। लीस्ट नंबर 0, लीस्ट होल नंबर 0 है। लीस्ट होल नंबर क्या है, 0। लीस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1।
इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट होल नंबर भी हैं। इन एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये बात बिल्कुल सही है। एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों वाइस वर्सा का, इसको याद रखना, ठीक है। वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बिल्कुल सही बात है। हर एक नेचुरल नंबर आपके जितने भी हैं वो एक होल नंबर में आते हैं, लेकिन ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आ रहे, होल नंबर के जीरो नहीं आता। तो ये लाइन सही है, लेकिन ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, ये बात याद रखना। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप सब समझ के होंगे प्यारे बच्चे। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो नहीं है। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे लिखा भी है देखो, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, जीरो इज ए होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर इंटीजर्स पे आते हैं, -4 -1 2 3 4 5, पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन 0 1 2 3 4 5, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। फिर इसके बाद आप रेशनल नंबर पे आएंगे। रेशनल नंबर के बाद इनके रेशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चंस, ये आपको सारा कुछ सीखने को मिलेगा छोटी छोटी वीडियोज़ में, धीरे धीरे सीखेंगे। अभी तक इतना सीखा, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।